Good morning students. Next question. A wire of length 4.4 meter is bent round in the shape of a circular loop and carries a current of 1 ampere. The magnetic moment of the loop will be what? बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है. तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ उन्होंने दे के रखी है. कितनी है? दिस इज माई वायर, यहाँ से यहाँ तक का, और इसकी लेंथ उन्होंने दे के रखी है 4.4 मीटर. द लेंथ इज 4.4 मीटर. ठीक है. इसी वायर को टर्न किया गया है एक सर्कुलर लूप में. ठीक है. तो इसका रेडियस मान लेते हैं r है. ठीक है. सर्कुलर लूप में सेम वायर सर्कुलर लूप में टर्न कर दिया गया. अब स्टूडेंट्स, अगर इसमें से करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर का, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि करंट लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में. तो मूविंग करंट इन अ सर्कुलर कॉइल, जो कॉइल में अगर करंट सर्कुलेट होता है तो क्या होता है? डाइपोल जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट. करेक्ट. अब इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? फिंगर्स को पूछा नहीं है, लेकिन फिंगर्स को अपनी करंट की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए. द अंगूठा इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है. ठीक है, जो आपकी तरफ आ रही है. ओके. तो चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट का बस फॉर्मूला लिखना है हमें. तो मैग्नेटिक मोमेंट होता कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है? m इज इक्वल टू, जो करंट इस लूप में फ्लो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द लूप. अब एरिया ऑफ द लूप भी हमें पता है, I इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर का स्क्वायर. ठीक है. R इज द रेडियस ऑफ दिस लूप. बट हमें I दे के रखा है, R दे के नहीं रखा हुआ है ना. I की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एम्पियर दे के रखी हुई है. बट हमें इसका ये तो दिया हुआ है लेंथ. इसी लेंथ का तो ये बना है. मतलब ये जो लेंथ है इस सर्कुलर वायर की, वो तो मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस. तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कुलर वायर इज इक्वल टू लेंथ विच इज इक्वल टू 4.4. ये पूरा, अगर इस वायर को खोलेंगे, इस सर्कुलर वायर को खोलेंगे, तो इतनी लेंथ का निकलेगा ना. और ये कितना है? सर्कमफरेंस 4.4 के बराबर. तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 4.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई. करेक्ट. अब हम एरिया के लिए सॉल्व कर लेते हैं. अब एरिया क्या चीज थी हमारे पास? आई की वैल्यू 1 रखते हैं, पाई की वैल्यू रख दे, पाई एंड आर स्क्वायर मतलब ये, अच्छा 4.4 मीटर ही है. हाँ, मीटर ही है, तो चेंज नहीं करना पड़ेगा. तो 4.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर. करेक्ट. अब इसका स्क्वायरिंग करना है. सो मैग्नेटिक मोमेंट, वापस से मैं लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई इंटू 4.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर. ये एक और बार लिख दिया मैंने. ठीक है. अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं. तो 1 इंटू पाई इंटू 4.4 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा. पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर. एक पाई से एक पाई कैंसिल हुआ. बचा क्या मेरे पास? 4.4 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई. पाई की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे 22/7. ठीक है. विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो कट रहा है मैं काट देती हूँ, इंटू 10 इंटू 10. ठीक है. डेसिमल 4 1 जा 4 4 1 जा 4. ठीक है. बाकी फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं. तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 11 यहाँ से, 44 यहाँ से, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100. ठीक है. तब 11 1 जा 11, 11 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. ठीक है. तो ये मेरा आंसर आ गया 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100. तो 7 2 जा 14 और एक 15 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये क्या निकला? मैग्नेटिक मोमेंट. तो 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन है बी. सो स्टूडेंट्स, होप आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.